जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, अगर आप वाकई में अपने एग्ज़ाम यूपी SSC पेट के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के इन 100 क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा। इसमें यूपी जीके हैं और जीके जीएस का निचोड़ है। मैं कहूँगा इन 100 सवालों को अगर आप देख लेते हैं, आपका जो पेपर है यूपी SSC पीटी का, वो 6 सितंबर 7 सितंबर का पेपर आप किसी भी शिफ्ट में बैठे क्रैक हो जाएगा। इन टॉप क्वेश्चंस में से पूरे 100 क्वेश्चन हैं और इसमें से आपका 40 के आसपास का स्कोर बैठ जाता है। अगर 40 से 45 का स्कोर बैठ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि पीतल नगरी किसे कहा जाता है, तो मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर पृथ्वी की बात करें तो इसको नीला ग्रह कहते हैं, बुध आपका छोटा ग्रह है और मंगल लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के पिता की जब हम बात करते हैं, भीमराव अंबेडकर हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ये भारतीय संविधान के पिता कहलाए जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, मुझे बताइए। तो ये साथियों दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, तो इत्र नगरी आपका कन्नौज को कहा जाता है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका अगर होता है तो बिल्कुल करेक्ट। भारत का संविधान साथियों कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950। 15 अगस्त नहीं साथियों, 26 नवंबर को भी नहीं, 2 अक्टूबर 1950 को भी नहीं, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो साथियों जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कह रहा रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया, तो अगर इसकी बात करूं तो ये आपकी अवधी भाषा में लिखा गया था। साथियों आप लोग चेक करते जाइए कि आपके कितने क्वेश्चंस यहां से सही जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप पीटी के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से कम्प्लीटली तैयारी करवाई जाएगी। और स्मार्ट स्टडी डीएस को ज़रूर ज्वाइन कर लें। और उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक 2 मछलियां और 3 धनुष, ये क्या है, राजकीय प्रतीक है। उसके बाद मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, लीवर कह लो, यकृत कह लो, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि बिजली का सबसे अच्छा चालक इसमें से कौन सा है। बिजली के अच्छे चालक की जब हम बात करते हैं तो इसमें से तांबा जो है ये बिजली का एक अच्छा चालक धातु है। उसके बाद हरे पौधे में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, वहाँ पर श्वसन या प्रकाश संश्लेषण या अपचयन, यहाँ पर जल वाष्पीकरण कहते हैं। मैं कहूँगा प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों की बनाने की प्रक्रिया होती है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है, हमारे रक्त को शुद्ध यहाँ पर किडनी करती है, ये काम किडनी का है। उसके बाद देखिए विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, दूध से मिलती है क्या, केले से भी नहीं, ये नींबू और आंवले से मिलता है विटामिन सी, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद कच्छ का रण कहाँ स्थित है, गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या पंजाब में। मैं कहूँगा अगर आपका जवाब गुजरात है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है, तो ये आपका बारहसिंघा है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर बोला जा रहा है किस जिले को लेदर सिटी कहा जाता है, प्रयागराज, कानपुर या मेरठ या मुरादाबाद। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कानपुर को किस रूप में जाना जाता है, लेदर सिटी के रूप में। अगला देखिए यहाँ पर 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया मेरठ में किसने किया, तो यहाँ पर मंगल पांडे जी ने किया था। यानी 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेरठ में मंगल पांडे ने किया था। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने शुरू किया, बाबर, अकबर या औरंगजेब। तो आपका जवाब साथियों अगर अकबर है तो मैं कहूँगा अकबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर इसमें से कौन सा है। अगर मैं बात करूं इसमें से मोहनजोदड़ो की, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर मोहनजोदड़ो कहलाता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है चंपारण आंदोलन ये किससे संबंधित है? किसानों की नील की खेती से, या खदान मजदूर से, या नमक कानून, या हथकरघा मजदूर? मैं कहूँगा किसानों का संबंध ये नील की खेती से चंपारण आंदोलन संबंधित है। अब कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाई गई थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि कुतुब मीनार में कितने मंजिल हैं, तो मंजिलें की जब बात की जाए 3, 4, 5 या 6, तो इसमें से आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है क्या होगा आंसर। अब भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार से कौन सा होता है? तो ये आपका मैं कहूँगा राजस्थान आपको याद रखना है। एक बार कमेंट में ये भी बताइए कि उत्तर प्रदेश किस नंबर पर है क्षेत्रफल के मामले में। अगला क्वेश्चन नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से, या विंध्याचल पर पर्वत, या अरावली पर्वत? तो यहाँ अमरकंटक पठार आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, करेक्ट आंसर। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 6, 7 नहीं, ये आप लोग डी ऑप्शन डालेंगे यहाँ पर। ये भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सुंदरवन डेल्टा किस नदी के द्वारा बना होता है? तो ये अगर इसकी बात करते हैं तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बना हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। सुंदरवन डेल्टा ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बना है, आंसर आपका ए। अगला देखिए भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये आपका अंडमान द्वीप है जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु मुझे बताइए क्या हो सकता है? इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, या लक्षद्वीप हो सकता है, या साथियों पोरबंदर हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कन्याकुमारी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दक्षिणतम बिंदु है भारत की मुख्य भूमि का। उसके बाद गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ये कहाँ से निकलती है? तो ये तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो आपके सवाल का गंगा नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा मनुष्य की रक्त समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो अगर बात करें यहाँ पर कार्ल लैंडस्टीनर आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य के रक्त समूह प्रणाली यानी ब्लड ग्रुप का आविष्कार कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया था। पाचन क्रिया मुख्य रूप से किस अंग में पूरी होती है? तो पाचन क्रिया मुख्य रूप से किस अंग में पूरी होती है, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, मुझे बताइए। आप लोग याद रखेंगे कि छोटी आंत में अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि पाचन क्रिया किस अंग में पूरी होती है, तो ये छोटी आंत में पूरी होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर रिकेट्स नामक रोग होता है, जो कि विटामिन बी यानी डी और बेरी वी की कमी, और स्कर्वी सी, और अतौंधी ए। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पाचन क्रिया मुख्य रूप से किस अंग में पूरी होती है? तो अभी मैंने बताया था छोटी आंत। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 वर्ष का होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मलेरिया किसके कारण होता है? यानी कि ये जीवाणु की वजह से, वायरस या फफूंद या प्रोटोजोआ। तो आपको याद रखना है ये जो मलेरिया रोग है ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज अगर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोर है, सारस है। तो सारस आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंसेस था। तो अगर मैं बात करूं तो इसको संयुक्त प्रांत भी कह सकते हैं हिंदी में। तो अगर आपसे पूछा जाए यूनाइटेड प्रोविंस ना हो तो संयुक्त प्रांत अगर आए तो यहाँ पर इसका पुराना नाम संयुक्त प्रांत था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहा भारत में 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था ये कहाँ? लुम्बिनी में, सारनाथ या कुशीनगर गया?
तो मैं कहूँगा इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार कौन थे? चाणक्य, बाणभट्ट या कालिदास या तरणभट्ट? तो मैं कहूँगा चाणक्य आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, ये भाग 3 में है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। और नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? भाग 2 में है। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए उत्तर प्रदेश में किस जिले में नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना स्थित है? तो बुलंदशहर की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नरोरा परमाणु परियोजना है। अगला क्वेश्चन कह रहा कितनी अनुसूचियां भारतीय संविधान में मूल रूप से थी? तो मैं कहूँगा 8 थी, लेकिन अभी वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश की कौन सी झील कृत्रिम झील है? अगर इसकी बात करें तो जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, ये एक कृत्रिम झील है उत्तर प्रदेश की। ये बात आपको याद रखना है। अगला देखिए भारतीय गणराज्य शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में स्थित है? तो कम से कम अनुच्छेद 1 के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि ये भारतीय गणराज्य शब्द संविधान के अनुच्छेद 1 में है। इस बात का अनुच्छेद किया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में, लखनऊ में, वाराणसी या झांसी? तो कानपुर आप लोग याद रखेंगे। कानपुर की अगर मैं बात करूं तो लेदर सिटी कहा जाता है कानपुर को। तो यहाँ पर लेदर सिटी, और या फिर लखनऊ की हम बात करते हैं तो आप भी जानते हैं यहाँ पर नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। और वाराणसी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मोक्ष नगरी बोला जाता है वाराणसी को। ये बात आपको याद रखना है। अब 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है क्या? यहाँ पर लघु संशोधन, यहाँ पर लघु संविधान कहा जाता है? नहीं, मैं कहूँगा मिनी संविधान कहा जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी है। ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये। यानी कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर हम यूपी SSSC पीटी की बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें जीके जीएस के आ रहे हैं, जैसे कि 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 5 क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय हिस्ट्री के, और जियोग्राफी करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के 10 क्वेश्चन। इस टाइप से जीके इसमें सबसे ज़्यादा अपना एक अहम रोल निभाती है। तो अगर आप वाकई में यूपी SSSC पीटी के पेपर को क्रैक करना चाहते हैं अच्छे परसेंटाइल और अच्छे प्रतिशत के साथ, तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपका जवाब लाल बहादुर शास्त्री है तो मैं कह सकता हूं आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून या फिर 15 जून, यानी कि यहाँ पर ये 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। उसके बाद देखिए भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अब कह रहा है सबसे पुराना वेद कौन सा है? अगर पुराने वेद की बात करें तो यहाँ पर अथर्ववेद नया वेद हो जाता है, लेकिन सबसे पुराना वेद अगर आपसे पूछा जाए तो ऋग्वेद आपको बता देना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद आपको याद रखना है। उसके बाद ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल की जब हम बात करते हैं तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए यहाँ पर भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो ये आपका आर्यभट्ट आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो मैं कह सकता हूँ प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अब कह रहा संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अब याद रखिएगा दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर सबसे तेजी से घूमता है? तो साथियों जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह है, ये अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद ओजोन परत ये पृथ्वी किससे बचाती है? तो ये पराबैंगनी किरणें
या गामा किरणें एक्सरे, तो आप लोग पराबैंगनी किरणें याद रखना। उसके बाद किस गैस की उपस्थिति में कोका कोला में बुलबुले आते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ही उपस्थित के कारण उसमें बुलबुले आते हैं। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध कहीं ना कहीं अनाज उत्पादन से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 1917, 1921, 1923, तो यहाँ पर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ था। अगला देखिए, दूध का परीक्षण किस उपकरण में किया जाता है, तो लैक्टोमीटर में किया जाता है। अगर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों, आप कोशिश करिए कि मुझसे पहले अपना आंसर आप लोग दे दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूरी आने की संभावना है। तो इन सभी सवालों के आने के जवाब आप हमसे पहले देते जाइए। तो आपने जो स्कोर हमें दिया था उनको अचीव करने की कोशिश हमसे कीजिएगा। इंसुलिन किस अंग से निकलती है, तो आप याद रखिएगा ये आपका अग्न्याशय से निकलती है, जिसे पैनक्रियाज भी कहते हैं। अब कह रहा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो ये हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। मैं आपको बता चुका हूं। अगर सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो ये जो हीरा है ये सबसे कठोर पदार्थ होता है। उसके बाद जो ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो कौन सी होती है, तो अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद कौन सी धातु हल्की होती है, एल्यूमिनियम, लोहा, लिथियम या सोडा, तो आपका जवाब अगर लिथियम है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो मैं कह सकता हूं अगर सीपीयू की बात करें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो जेनेवा में स्थित है। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है मुझे बता दीजिए, दुग्ध उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से या रेशम, तो आपको याद रखना है दुग्ध उत्पादन से उत्पादित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। अब यूनाइटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो अगर आपका न्यूयॉर्क क्वेश्चन है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। जब हम बड़ी झील की बात करते हैं तो चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी झील है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो विटामिन जो डी होता है ये सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। उसके बाद भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो पुणे को, बेंगलुरु को, हैदराबाद को, चेन्नई को। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेंगलुरु को ही सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगर रक्त की बात करें तो रक्त का पीएच मान 6.8, 7.4, 8.0, 5.5, तो आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए 7.4 ये रक्त का पीएच मान होता है। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये पता है पारा, ये धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो हमारी जो जांघ की हड्डी होती है ये सबसे बड़ी होती है और इसका नाम फीमर हड्डी होता है। अगर सबसे छोटी हड्डी बात पूछी जाए आपसे, सबसे छोटी हड्डी जो हमारे कान की हड्डी होती है ये सबसे छोटी हड्डी होती है और इसका नाम क्या होता है, स्टेपीज इसका नाम होता है। जैसे फीमर ये सबसे बड़ी हड्डी, ऐसे सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज नाम की होती है जो हमारे कान में होती है। अब कह रहा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है रतौंधी नाम से एक रोग होता है। इसमें क्या है, रात में दिखाई नहीं देता है, इसलिए जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल करेक्ट है। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत कौन सी प्रक्रिया है, नाभिकीय संलयन है, तो नाभिकीय संलयन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिर्गी का रोग किस अंग से संबंधित है, यकृत, फेफड़ा या मस्तिष्क या हृदय, तो मस्तिष्क आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि किसी वस्तु की गति को मापने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता है, तो गति को चेक करने के लिए एनीमोमीटर या हाइग्रोमीटर या स्पीडोमीटर या पायरोमीटर, क्या आपका आंसर होगा मुझे बताइए।
तो स्पीडोमीटर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। स्पीड का मतलब होता है कितनी स्पीड से चल रहे हो, तो गति को मापेगा क्या, स्पीडोमीटर। अगर इस ध्यान से अगर ऑप्शन नंबर आपका सी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत थे। आंसर आपका ए के साथ। काशी किसका प्राचीन नाम है, तो काशी अगर मैं बात करूं तो वाराणसी का प्राचीन नाम है। और मैंने काशी को क्या नाम बताया था, इसी क्लास में मैंने बताया था काशी को कौन सी नगरी कहा जाता है। कमेंट में बताइए, देखो आपको याद है या नहीं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ओबरा ताप विद्युत परियोजना के नाम से जाना जाता है। अगर मैं सोनभद्र शहर की बात के नाम से बताएं तो इसको ओबरा ताप के नाम से जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह सागर बांध ये किस जिले में स्थित है, ये लखीमपुर खीरी नहीं, ये सोनभद्र में आपका स्थित है। और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं। 75 जिलों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का है, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। ताम्रपाषाण सभ्यता का प्रमुख स्थल उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो मैं कहूँगा सोनभद्र है, यानी कि ताम्रपाषाण सभ्यता का उन्मुख स्थल ये सोनभद्र है। अगर संविधान सभा के अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो अगर आपका जवाब राजेंद्र प्रसाद है तो बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, लखीमपुर खीरी है। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जब हम बात करते तो 8 मार्च को मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई, तो पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में सबसे पहले लागू की गई थी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है, अगर इसकी मैं बात करूं, प्रत्यक्ष चुनाव संसद के सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है या निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, तो निर्वाचक मंडल के द्वारा ही होता है निर्वाचक यानी राष्ट्रपति का चुनाव। यहाँ पर लोकसभा के सदस्य होते हैं और राष्ट्रपति के भी सदस्य होते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है, तो भदोही ये कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में गौरी शंकर जलप्रपात, तो ये आपका सोनभद्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है तिरंगे की धरती कहा जाता है बलिया, लखीमपुर खीरी, या आपका यहाँ पर राइट आंसर बलिया होना चाहिए क्योंकि बलिया को ही तिरंगे की धरती कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी, एक बार इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपना प्यार भरा कमेंट छोड़िएगा ताकि अगली वीडियो में आपके लिए बहुत जल्द ला सकूं। साथियों 100 क्वेश्चंस की वीडियो लाऊंगा जिससे आपकी तैयारी को मजबूती मिलेगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं स्मार्ट स्टडी डीएस पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिए। और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप लोग ये सारी की सारी क्लासेस आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।